Myself Sardar Singh, Associate Professor in Geography, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भीम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपका टॉपिक होगा, पहले आपको पढ़ाया था सिंपल स्केल, सरल मापनी। आज आपको पढ़ाऊंगा विद्यार्थियों तुलनात्मक मापनी। तुलनात्मक मापनी ऐसी होती है जिसमें दो मापनियों यानी बीए पार्ट फर्स्ट और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी और उसके अंदर आपकी सेकंड नंबर मापनी है। तो तुलनात्मक मापनी एक ऐसी मापनी होती है जिसमें दो मापनियों की तुलना की जाती है और प्रत्येक मापनी की जो इकाई है वो भिन्न भिन्न होती है। जैसे 1 किलोमीटर में है मापनी तो दूसरी मील में होगी, एक मापनी यदि मीटर में है तो दूसरी फीट में होगी या गज में होगी। तो इस तरह से दो अलग अलग इकाइयों की जो मापनियाँ होती हैं उनकी तुलना की जाती है, तो उसको तुलनात्मक मापनी कहा जाता है। तुलनात्मक मापनी के अंदर ज़्यादातर दो स्थानों की अलग अलग इकाइयों के अंदर जब तुलना की जाती है तो उसके साथ में जो मापनी बनाई जाती है 1 सेंटीमीटर में बनाई जाती है और दूसरी इंच के अंदर बनाई जाती है। मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, तो ये सारी सेंटीमीटर में बनती है। और इसके अलावा जो फीट है, गज है, यार्ड्स है, मील है, फरलॉन्ग है, ये सारी मापनियाँ इंच के अंदर बनाई जाती है। फिर इसके बाद में विद्यार्थी देखिए, आप एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, इसकी परिभाषा दे रखी है। विभिन्न मापन इकाइयों में अंतर संबंध एवं तुलना करने के लिए तुलनात्मक मापनी की आवश्यकता होती है। तुलनात्मक मापनी की सामान्य परिभाषा भी ये दे रखी है, जब एक ही प्रदर्शक भिन्न पर दो माप से अधिक इकाइयों को सरल मापनी बनाकर जब तुलना की जाती है तो उससे तुलनात्मक मापनी कहा जाता है। देखिए, इसमें तुलनात्मक मापनी में यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में मीटर और गज, डेसीमीटर, फीट, हेक्टोमीटर, फरलॉन्ग, किलोमीटर और मील की तुलना करते हैं। और इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं वो भी दे रखी है। एक ही प्रदर्शक भिन्न पर दोनों को बनाया जाता है। कभी कभी अलग अलग मापों की अलग अलग मापनियाँ भी होती है। तुलनात्मक मापनी दोनों मापनियों को प्रदर्शित भिन्न के अनुसार इनके जो गौण भाग बनाए जाते हैं वो मापनी के अनुसार बनाए जाते हैं। फिर आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है, प्रदर्शक भिन्न 1:1,00,000 पर एक तुलनात्मक मापनी की रचना कीजिए जिसमें फरलॉन्ग और किलोमीटर, हेक्टोमीटर पढ़े जा सके, यानी जिसमें मील और फरलॉन्ग, किलोमीटर और हेक्टोमीटर दोनों पढ़े जा सके। तो सबसे पहले हम लेंगे तुलनात्मक मापनी जब रचना करते हैं तो इसमें दोनों का जो आरेख है वो 1:1,00,000 दिया हुआ है। मील और किलोमीटर में दूरियां सबसे पहले प्रदर्शित करनी है। तो इसके लिए मानचित्र पर अपन सबसे पहले मील के अंदर इसका मेजरमेंट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। मानचित्र पर 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल के 1,00,000 इंच द्वारा। इसलिए मानचित्र पर 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल पर 1,00,000 बटा 63,360। 63,360 इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक मील के अंदर 63,360 इंच होते हैं। तो जैसे इसमें अपन भाग देते हैं तो 1 मील बराबर, आगे लिखा हुआ है 63,360 इंच होते हैं। उसके बाद में जो भी दूरी है, चाहे 6 इंच, 5 इंच, 4 इंच, 7 इंच, 10 इंच, जो भी आप दूरी लेते हैं उस दूरी को इनसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे? जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है। इसलिए मानचित्र पर 6 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है, वो को वही 1,00,000 बटा 63,360 मल्टीप्लाई 6 यानी बराबर 9.46 मील की दूरी आई है। चूँकि आप जानते हो कि 9.46 को विभाजित नहीं किया जा सकता, पूर्णांक संख्या नहीं है, तो अपन क्या लेंगे, इसके नज़दीकी संख्या 10 मील लेंगे या 9 मील लेंगे। 9.50 से कोई संख्या ज़्यादा आ रही है तो 10 लेना है, और 9.46 आ रहा है, 9.4 आ रहा है तो 9 भी ले सकते हो और 10 भी ले सकते हो। इसमें यानी ज़्यादातर केसेस के अंदर 9.50 से ज़्यादा आने वाली 10 और 9.50 से कम आती है उसके अंदर अपन 9 ही लेंगे।
लेकिन इसके अंदर उसको राउंड फिगर में भी आप ले सकते हो। इसमें लिखा हुआ है कि 9.5 मील पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः विभाजन की सुविधा के लिए निकटतम संख्या कौन सी लेंगे, 10 मील लेंगे। इसके लिए निम्न मापनी की लंबाई जो है वो इस तरह से होगी। तो आपको प्रश्न की जो प्रकृति है उसको चेंज करना है। धरातल के जो एक्चुअल में आए 9.5 मील पूर्णांक नहीं है, तो 9.5 मील प्रदर्शित किए जाते हैं मानचित्र की 6 इंच रेखा द्वारा। वापस देखिए, मानचित्र के 9.46 या 9.5, इसको राउंड में मांग लिया, मील प्रदर्शित किए जाते हैं मानचित्र पर 6 इंच की रेखा द्वारा। इसलिए मानचित्र का 1 मील प्रदर्शित किया जाएगा 6/9.5 इंच द्वारा। इसलिए धरातल के 10 मील जो अपन ने माने हैं वो अब आएगा, प्रदर्शित किए जाते हैं 6/9.5 × 10 इंच। तो ये रेखा अपना आ गई 6.31 इंच द्वारा। तो विद्यार्थियों 6.31 इंच की आपको रेखा खींचनी है और उसके ऊपर आपको 10 मील शो करना है, यानी दो नया पैमाना अपने साथ। अभी तो हमने नई दूरी ज्ञात कर ली है और 10 मील भी अपने पास ज्ञात हो गया है, यानी 10 मील अपने माना है 9.5 की जगह, और अपने को फिर दूरी की ज़रूरत थी, दूरी इस तरह से आपको निकालनी है। तो दूरी है 6.31 इंच। तो 6.31 इंच के हम विभाग कर सकते हैं, लेकिन 9.46 के विभाग नहीं कर सकते हैं। ये संख्या पूर्णांक होनी चाहिए मील वाली, और इंच वाली जो संख्या है वो पूर्णांक होना आवश्यक नहीं है। फिर देखिए 6.31 इंच की रेखा प्रदर्शित करेगी 10 मील को। तो इसमें क्या करेंगे अपन, 6.31 इंच की एक रेखा खींच देंगे और उसके ऊपर 10 मील को शो कर देंगे। दूसरी एक्सरसाइज विद्यार्थियों, किलोमीटर मापने के लिए। तो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर आ जाएगा, क्यों किलोमीटर में दूरी है, की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल के 1,00,000 सेंटीमीटर। इसलिए मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल पर 1,00,000/1,00,000। 1,00,000/1,00,000 इसलिए लिखा क्योंकि 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। फिर मानचित्र पर जो रेखा की दूरी है वो आपके हिसाब से माननी है, कोई 14 सेंटीमीटर, कोई 13 सेंटीमीटर, कोई 12 सेंटीमीटर, कोई 10 सेंटीमीटर की दूरी आपको माननी है। और इसके लिए फिर इसमें जैसे 15 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल पर 1,00,000/1,00,000 × 15। जो भी सेंटीमीटर दूरी ले रहे हो उससे मल्टीप्लाई करना है। सपोज कीजिए 15 सेंटीमीटर 12 ले लिया आपने, तो 1,00,000/1,00,000 × 12। आपने दूरी 13 सेंटीमीटर ली तो 1,00,000/1,00,000 × 13। तो ये दूरी आपको किलोमीटर में ज्ञात होगी 15 किलोमीटर। तो इसके अंदर विद्यार्थियों आपको क्या करना है, 15 सेंटीमीटर की तो रेखा खींचनी है। पहले रेखा की तरफ आपको ध्यान देना है, कितने इंच की खींचनी है या कितने सेंटीमीटर खींचनी है। तो इसमें 15 सेंटीमीटर की रेखा आपको खींचनी है और उसके ऊपर 15 किलोमीटर आपको शो करना है। ये जैसा कि आपके जो चित्र दे रखा है, तो इसमें देखिए विद्यार्थियों, इसमें 6.31 इंच की रेखा सबसे पहले खींची हुई है, फिर इसके डिवीज़न कर दिए और उसके अंदर आपको शो करने हैं 10 मील। तो 10 मील शो करने के लिए इस पर इसके 5 भाग कर दिए, तो प्रत्येक भाग 2-2 का हो गया। तो 2, 4, 6, 8 और एक भाग इधर आपको छोड़ना है, उसके नीचे आपको 0 लिखना है। इसके ऊपर हो जाएगा दोनों का आरेप 1:1,00,000, दोनों के लिए सेम आरेप है। फिर उसके बाद में जो एक भाग है उसको डिवाइड करना है। जैसे इधर मील लिखा हुआ है 2 मील, तो 1 मील के अंदर 8 फरलोंग होते हैं विद्यार्थियों, तो 2 मील के अंदर 16 फरलोंग हो गए। तो एक भाग बचा हुआ है, उसके आपकी इच्छा हो जैसे आपको इसके डिवीज़न करने हैं, यानी 16 पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए। जैसे 4, 8, 12 और 16। नीचे लिख दिया मील की आगे फरलोंग्स, यानी 1 मील में 8 फरलोंग होते हैं, तो 2 के अंदर 16 हो गए। फिर जो 0 आपने सीध में रखा, नीचे वाला स्केल का 0 भी उसी सीध में होना चाहिए। इसके लिए देखिए आप लोग, सबसे पहले 15 सेंटीमीटर रेखा खींचनी है और 15 सेंटीमीटर एक भाग छोड़ देना है और एक भाग छोड़ करके उसके सीध में 0 लिखना है नीचे वाला स्केल पे।
1 सेंटीमीटर की रेखा इधर छोड़ देनी है। बाकी इधर 14 सेंटीमीटर की रेखा इधर खींच दी है। 1 सेंटीमीटर आपको जो ऊपर वाला स्केल बना हुआ उस जीरो से इधर छोड़ना है दाहिनी तरफ। फिर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये बना दिया आपने, और आपको 14 तक ले जाना है और एक भाग इधर छोड़ दिया तो 15 किलोमीटर हो गया। अब इसके 15 भाग कर दिए, यानी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इस तरह से 14 किलोमीटर तक, और इधर 15 किलोमीटर। तो एक भाग 1 किलोमीटर का है, तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। तो एक भाग को डिवीजन करना है, आपकी मर्जी है, जैसे करें 5 और 10 या 2 4 6 8 10, या जो भी 10 के अंदर जिस संख्या का भाग जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको इसके गौण भाग करने हैं। तो इधर 1 किलोमीटर आ जाएगा और इधर हेक्टोमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से विद्यार्थियों आपको ये सरल मापनी समझनी है। आगे इसके और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके सामने। 1:50,000 पर एक तुलनात्मक मापनी की रचना कीजिए जिसमें किलोमीटर और मीटर और गज और फीट, तो एक तो किलोमीटर में मापनी पड़ रही है और दूसरी है मील और फरलॉन्ग में। तो ये तो किलोमीटर मीटर, दूसरी मील और फरलॉन्ग में दूरी पड़ी जा सके। तो इसका एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें 50,000 सेंटीमीटर दे रखा है RF। तो वैसे वैसे इसमें मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी 50,000 सेंटीमीटर द्वारा, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर 50,000 बटा 1 लाख। 1 लाख इसलिए क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो इसलिए मानचित्र पर 16 सेंटीमीटर ली। आप 12 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 15 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो, आपकी इच्छा हो जैसे। तो 50 बटा 1 लाख मल्टीप्लाई 16, तो ये 16 सेंटीमीटर रेखा 5 मील को शो करती है। तो इसमें आप देखिए 16 सेंटीमीटर की तो रेखा हो जाएगी, और किलोमीटर के अंदर इसमें 8 किलोमीटर आया, यानी 50 बटा 1 लाख यानी 0.5 को 16 से गुणा किया तो 8 किलोमीटर आया। यानी 16 सेंटीमीटर की रेखा को 8 किलोमीटर द्वारा आपको शो करना है। फिर दूसरा है मील के लिए। मील में देखिए 1 इंच की दूरी 50,000 इंच, 1 इंच की दूरी 50,000 बटा 63,360, क्योंकि 1 मील के अंदर 63,360 इंच होते हैं। फिर मानचित्र पर 6 इंच की दूरी, तो 50,000 बटा 63,360, इसमें इसका भाग दिया और उसको 6 से गुणा कर दिया, तो ये दूरी आई आपके 4.73 मील। 4.73 पूर्णांक नहीं है, इसकी जगह 5 मील लिया। इस तरह से आपको कैलकुलेट करके और ये आपको तुलनात्मक मापने की रचना करनी है। थैंक यू, धन्यवाद।